हेलो गाइस, वेलकम टू द टेक वर्ल्ड। टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चतुर्वेदी। निर्भया केस को कंटिन्यू करें। निर्भया की माँ ने क्या क्या कहा था, कितनी परेशानियां झेली थी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। अब निर्भया की माँ ने क्या कहा था, पहले वो देखें। राइट, जब से ये केस हुआ है तब से मैं चैनल और टीवी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैंने आज तक, जब से केस हुआ है तब से लेकर अभी तक, ना तो उनके यानी मुजरिमों के घर वालों से, ना ही उनके वकील से तू भी नहीं कहा है। मैं चुपचाप अपना केस लड़ती रही और लड़ते लड़ते यहाँ तक आ गए। जब डेथ वारंट जारी हो चुका है तब जाके इनकी मानसिकता सामने आ गई है, चाहे इनके घर वाले हो या वकील हो। पटियाला हाई कोर्ट ने जब डेथ वारंट जारी किया था दूसरा, तो पीछे से हमें वार किया, वकील को गालियां दी और मुझे तो शराब भी दिया कि मर क्यों नहीं जाती। लेकिन मैं क्यों डरूं, क्योंकि मैं बहुत पहले जब ये केस हुआ था तभी मैं मर चुकी थी। बात अब ये चल रही है कि ये लोग नहीं थे, मेरा बेटा वहाँ पे नहीं था। ये सफ़ेद झूठ। मैं तो अपनी सच्चाई भी नहीं दे सकती, क्योंकि सच्चाई देने में मेरी रूह कांप जाती है। वो कहते हैं कि आप कितनी बार फांसी दोगे, जबकि मैं ये कहती हूँ एपी सिंह से कि आप कितनी बार मेरी मरी हुई बच्ची के साथ रेप या बलात्कार करोगे। कब तक, कितनी बार मुझे ये जाहिर करना पड़ेगा कि इन गुनहगारों ने मेरी बेटी के साथ क्या क्या किया है। मुझसे कब तक प्रूफ करवाओगे कि इन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ क्या क्या किया, बार बार क्या क्या किया। इन लोगों ने उस बच्ची, मतलब मेरी बच्ची का ये हाल कर दिया था कि ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर मेरे सामने आए तो डॉक्टर ने कहा कि जो आंतें होती हैं पेट के अंदर की आंतें, वो पूरी डैमेज है या तो वो है ही नहीं है। 20-22 फुट की होती है, ये मुझे पहली बार पता चला। मैं तो ये सोची थी मैंने सही सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन दूसरी बार जब बात ये हुई तब मुझे समझ में आया है कि इंसान के शरीर में 20-22 फुट की आंतें होती हैं। वो बच्ची का है ही नहीं। हमें जब पहली बार हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम डर तो गए थे। हम भगते भगते हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पे जाके जब हमने बच्ची को देखा तो हमें ऐसा लगा कि ये बच्ची किसी जंगल से, जंगली जानवरों से छूट के आई है। हर जगह से खून, हर जगह से कटी पिटी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ क्या हालत थी उसकी। वो बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने एपी सिंह के बारे में क्या कहा, वकील एपी सिंह के बारे में, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं रहा है। दो मुजरिमों के वकील हैं। विनय का सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अक्षय का सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा है। वो कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि विनय पागल नहीं है। किसको आराम की ज़रूरत है? एपी सिंह को आराम की ज़रूरत है, क्योंकि वे मेंटली रूप से बीमार हो चुके हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से वार्निंग मिल चुकी है कि आपको अपने मुजरिमों के साथ, आपके मुजरिमों का सरकारी अधिकार है, आप उसका पालन कीजिए। बार बार कोर्ट को ऐसे घुमा क्यों रहे हैं? वाकई विनय का स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मर्जी खारिज कर दी थी। वो जब जेल से आया था तो पूरा फिट था, मेंटली तौर से भी फिट था, वो मेंटली तौर से फिट था, फिजिकली तौर पे फिट था। उसको पागल करते करते ये खुद पागल हो जाएंगे। ये कौन? एपी सिंह, जो वकील हैं इनके। अब जरा हम इस केस के बारे में थोड़ी सी हेडलाइन देखें। निर्भया केस, जिसको कंप्लीट होने में, फैसला आने में 7 साल 3 महीने 4 दिन लगे। मतलब जिस दिन फांसी हुई, जिस दिन लटकाया गया इन चारों को। 6 लोग एक बस के अंदर, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, एक हेल्पर, एक नाबालिग और एक फ्रेंड, ये सब दोस्त थे। उस नाबालिग ने लड़के को बस में बिठाया। लड़के का नाम, जो लड़की का फ्रेंड था, लड़की और लड़के को बिठाया। ये लोग बैठ गए। बैठने के बाद
अब उन्होंने बस में बदतमीजी चालू कर दी। इसका विरोध जब लड़के ने किया तो लड़के को बहुत मारा, मार मार के उसको बेहोश कर दिया। उसके बचाव में जब लड़की उठी तो लड़की की भी पिटाई की गई, उसके साथ रेप हुआ और क्या क्या नहीं होना चाहिए था वो सब हुआ। उसको लोहे की रॉड से मारा भी गया, उसको काटा भी गया, उसको खींचा भी गया। वो लोहे की रॉड उसके अंदर डाली गई गुप्त अंग के द्वारा, और यहाँ तक कि पेट नहीं भरा तो उसको घुमा भी दिया, जिससे पेट की आदतें पूरी खराब हो चुकी थी। अब उन लोगों का काम ख़त्म हुआ। उन्होंने कहा कि हम बॉडी को कहाँ फेंकें। उन्होंने रोड के किनारे फेंक दिया। फिर सोचा कि क्यों ना लड़की के ऊपर बस चढ़ा दी जाए। जब बस चढ़ाए थे तो लड़के को होश आ गया। लड़के ने खींच के लड़की को एक साइड कर दिया तो बस नहीं चढ़ा पाए। उस बस में 6 लोग थे। राम सिंह ड्राइवर, मुकेश सिंह ड्राइवर का भाई, विनय गुप्ता फल बेचने वाला व्यापारी, अक्षय सिंह, पवन गुप्ता और वो नाबालिग। लड़की का नाम ज्योति या निर्भया, अब तो आप जान गए होंगे। उस लड़की ने 1 से 1.5 घंटे तक बड़ी हिम्मत से झेला, जो हर कोई नहीं झेल सकता। और ये सब कथित 7 साल 3 महीने 4 दिन में इन चारों को फांसी हुई। उसमें से जो राम सिंह था उसने 1 साल बाद ही खुदकुशी कर ली थी, और चौथा जो बच्चा था नाबालिग, उसको कोर्ट ने 3 साल की सज़ा दी और फिर उसको अज्ञातवास पे भेज दिया। मतलब उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, और जिसको पता है वो नहीं बोलेगा उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में कोई भी बात करना कानूनी अपराध है। तो फांसी में मुकेश सिंह या अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और विनय गुप्ता, इन चारों को फांसी दी गई, हैंगिंग टू डेथ। अब हम हाथरस की बात करें, उसकी भी हेडलाइन देखते हैं। 2020 4 लोग एक खेत, रात में 2 बजे पेट्रोल डाल के चलाया गया। उन लड़कों ने चल ना पाए तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, बोल ना पाए तो जुबान काट दी, दुपट्टे से गला भी दबाया, जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत आ गई। और डॉक्टर का कहना था कि इसकी अंदर जो हड्डी है 5-6 वो डैमेज हो गई थी। डैमेज से जो सांस नलिका, सांस में आने की प्रॉब्लम आती थी। जिस टाइम ये हमारे यहाँ हॉस्पिटल में पहुँची थी उस टाइम इसको सांस लेने में दिक्कत आती थी। हमें अभी तक उसका नाम नहीं पता है, उसका नाम क्या था। इससे पहले लड़की के साथ रेप हुआ। उसके बाद पुलिस वालों ने पूरे हाथरस को, उस गांव को घेर लिया, पूरी छावनी बना दी। मीडिया की माने सफदरजंग हॉस्पिटल से ये केस नहीं संभला तो उन्होंने एम्स को रेफर कर दिया। ये मीडिया में चल रहा है। एम्स ने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है। यार एक चीज़ बताओ, एम्स में इतने रिजर्वेशन है बेड के, नेताओं के अलग है, हर चीज़ के अलग है, क्या उसमें से एक सीट नहीं मिल सकती थी, एक बेड नहीं मिल सकता था? चलिए, और उस लड़की का पोस्टमार्टम कर दिया गया। पोस्टमार्टम है, ना तो नियम ना रूल्स कुछ भी फॉलो किए गए। मीडिया में दिखाया गया कि जिस वैन से मनीषा बाल्मीकि को लाया गया था उसमें नंबर प्लेट भी नहीं थी। पहले FIR 1 पर लिखी गई, फिर दबाव पड़ने पर 4 पर लिखी गई। पहले छेड़खानी की थी, उसके बाद रेप और हत्या की लिखी गई। आप लोग मुझे एक चीज़ बताएं, यहाँ पे सब नियम कानून जो है वो सब गरीबों के लिए है, जनरल के लिए है। हमें ऐसे इतने बड़े बड़े केस हैं कि जिनमें से मुस्लिम बाकायदा छूट जाता है। SSR बहुत नाम चला था, सुशांत सिंह राजपूत, इनके केस का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता है ना। इसके अलावा मतलब ये है, एक ऐसी चुटकुला था, एक चुटकुला मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक चुटकुला है। एक अंकल कोर्ट में गए और जज ने फैसला सुनाया, और जज ने बोला कि बाबूजी आप जीत गए हैं। तो अंकल ने कहा, बाबूजी आपको भगवान और तरक्की दे, आप दरोगा बन जाओ। वहाँ पे वकील खड़ा हुआ था। बाबूजी दरोगा से बहुत बड़ा होता है जज। बेटा ऐसा नहीं है, मुझे ये फैसला लेने में 10 साल लग गए, लेकिन
स्टार्टिंग में मुझे जो दरोगा मिला था उसने कहा था कि 5,000 दे दो और मैं इस केस को रफा दफा कर दूंगा। मतलब बड़ा कौन हुआ, राइट?